बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मियों, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। आप लोग ये सोचते होंगे बार बार, जैसे मैं कहती हूँ, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके मन में ये सवाल उठते होंगे, जब परमात्मा वीर्य से प्रकट है, नीचे से प्रकट है, तो मैं हृदय में क्यों कहती हूँ? हृदय का मतलब है हृदय में बस जाना। प्रकट तो वो वहीं से होता है, लेकिन हृदय में बस जाते हैं। तभी दिखाते हैं हनुमान के हृदय में राम बस गए थे और उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया था। ये हृदय में बसना यानी कि हरदम हृदय में बसना, वहां सिर्फ प्रकट करना है, लेकिन बसते कहाँ है? हृदय में। जिस टाइम हृदय में वो बस जाएंगे, 24 घंटे आपका ध्यान लगता रहेगा। खाते पीते सोते जागते बोलते चलते फिरते, कुछ भी काम करते हो जिस उसमें आपका ध्यान लगता रहेगा। और ध्यान लगने की पहचान है चेहरे पे चींटियां, चींटियों का रेंगना, ये इसकी पहचान है। तो काम आप कर रहे हो लेकिन ध्यान परमात्मा में लगता है। उस टाइम वो हृदय में वास करते हैं, उसके रोम रोम में वास करते हैं। तो इसलिए सब लोगों को अपने हृदय में बसाना है। रमता राम, राम रोम रोम में रम जाए, ये स्थिति परावाणी में आती है, पराभक्ति में। जब साधना पार हो जाएगी, उसी का नाम पार्वती है, पार करने, साधना पार करने वाली। पर्वतराज, उनके पिता का नाम भी उसी से मिलता है ना। तो पराभक्ति यानी परमात्मा में मिल जाती है, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तब पर परमात्मा जो है उसको आदेश देने लगते हैं, समझने का ज्ञान देने लगते हैं। तो इसलिए हृदय में वास बताया जाता है। प्रकट वो नीचे से ही होता है, वीर्य से ही होता है, लेकिन वास उस परमात्मा के सिवा फिर कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ उस प्रकाश में रम जाता है, बाकी संसार धुंधला दिखता है, संसार से उसका मन हट जाता है। जो भी संसार के रिश्ते नाते हैं सिर्फ औपचारिकता रह जाती है निभाने की, बाकी अंदर से उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। वो मानता नहीं है कि कोई रिश्ता है बाहरी, एक परमात्मा से रिश्ता हो जाता है उसका।
जो भी वो रिश्तों में भी बंधा होता है तो वो सिर्फ औपचारिकता होती है, सिर्फ उसको धर्म निभाना होता है इंसानियत का, बाकी अंदर से वो परमात्मा से जुड़ा होता है, बाकी किसी से नहीं। तो ये होता है हृदय में वास। कहानियों के द्वारा सब कुछ समझाया गया है। हनुमान सांस है, सांसों से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो वो सांस किसके अंदर है? एक इंसान के, एक साधक के। तो जब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं ना, तब वो उसी का ही हो जाता है। हर टाइम वही ध्यान रहता है, इसका काम में काम करता है, लेकिन उसका मन हर टाइम परमात्मा में होता है। जब कुछ ऐसी बात चलती है परमात्मा की, तब मन भर आता है। क्योंकि हमारा सच्चा रास्ता क्या है, कौन है, सच्चा रिश्ता किससे है, इस सिर्फ वो बताते हैं। तो जब इंसान सच्चे रिश्ते से मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब इन झूठे रिश्तों की अहमियत नहीं रहती। झूठे रिश्ते बचपन से मिलते हैं, हमें जन्मों से मिलते हैं। जन्म लेने के बाद इसको हम अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। उस टाइम तक हमें ज्ञान नहीं होता ना। जब ज्ञान आता है तब पता चलता है असली रिश्ता क्या है और नकली रिश्ता क्या है। तो वो नकली रिश्तों के मोह माया के बंधन से छूट जाता है और असली रिश्ते को पकड़ता है वो। तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, असली से नकली, नकली से असली, रात से दिन, दिन से रात, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुख से दुख, दुख से सुख। सब चलते रहते हैं ना, लेकिन शुरुआत सत्य से होती है। शुरुआत सत्य से होती है। सत्य यानी परमात्मा। फिर झूठ भी उसके संग यानी शैतान उसके साथ होता है। फिर इसलिए आपने जो है, मैं मुस्लिमों को कह रही हूँ, हव्वा और आदम की जो कहानी है,
शुरुआत में वो कहाँ थे? जन्नत में। जन्नत से निकाले गए थे ना, जब उन्होंने उस वृक्ष के पास गए थे, वो आम खा लिया था। और नाग मोर की भी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि शुरू में जो है वो जन्नत में थे, यानी परमात्मा के पास। वहां से जन्नत से निकाला गया था, यानी स्वर्ग से नरक में आए थे। और आम का फल खाना क्या होता है? इसका संबंध भी वासना से ही है। आम में रस होता है ना, उनको जो है उस वृक्ष के पास जाने से मना किया था, लेकिन वो माने नहीं, गए। क्योंकि शैतान की चाल थी इनको वहां भेजने की। ये मैं आपको उस कहानी में आराम से बताऊंगी। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सत्य से। और शैतानी ताकत भी साथ साथ आती है। ये भी मैं आपको उनकी कहानियों में बाद में बताऊंगी। अभी इस वीडियो को पूरा करती हूँ। तो ये हृदय में बैठे परमात्मा आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। जब आत्माएं आई थी तो आत्माएं पहले कहाँ थी? सतलोक में। दिखाते हैं ना, कबीर के ग्रंथों में भी सतलोक में थी। उसके बाद आती है वो जहाँ भी आती है, उनके साथ तब कुछ होता है, तब वो बनती है संसार में। ये आप लोग जो कबीर ग्रंथ हैं उसमें भी आप पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैसे कल परसों, कल तो वीडियो बनी नहीं, और उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रेम और विवाह, बातें तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही अगर बताया जाए तो समझने वाला समझ जाता है कि मैं किस तरफ इशारा दे रही हूँ। तो बात अत्याचार की भी थी कि बहुत लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं इन सामाजिक गुरुओं की वजह से, जिनके समझ में नहीं आया, जिन्होंने इसको पाप बताया। जहाँ स्वयं परमात्मा है वो स्थान पाप का कैसे हो सकता है? उस चीज से उठने वाली चीज पाप क्या हो सकती है? और सत्य धर्म उसके साथ होना चाहिए। है शैतान भी उसी जगह, लेकिन सत्य धर्म जिसके साथ है तो वो पाप नहीं माना जाता, पवित्र। जहाँ मन नहीं मिल रहा है किसी का, जहाँ आत्मा तृप्त नहीं हो रही है किसी की, वो पाप है। चाहे वो शादी में भी बंध रहा, वो पाप है। क्योंकि आप लोगों ने उसको जबरदस्ती बांधा है, उसका मन नहीं मिल रहा,
आप लोगों ने उसको जबरदस्ती बांधा है खूंटे के। तो योग ही जैसे विवाह कहा जाता है ना, तो ये योग कब होगा? जब दोनों की एक राय होगी, तभी तो योग होगा। अच्छा, एक नाव बीच मझधार में है, ठीक है, कश्ती। एक तरफ पति खड़ा है और एक तरफ पत्नी। आप लोग समझ जाना है। एक तरफ पत्नी, उस नाव को पार लगाना है। इस तरफ पत्नी खींच रही, उस तरफ पति खींच रहा, तो नाव कहाँ जाएगी? बीच में ही रहेगी वो, ना इस पार जाएगी ना उस पार जाएगी। जो दोनों जने एक साइड से खींचेंगे उसे, तब वो पार जाएगी। इस पार खींच लो या उस पार खींच लो, तो दोनों का मिलना, मन का मिलना, आत्मा का मिलना, विचारों का मिलना, ये जरूरी होता है। इसीलिए शादी बंधन है। शादी करके ये सब कुछ मिल नहीं पाता इंसान को, और जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, इस बात को समझ लो। जब तक आप अंदर से तृप्त नहीं होंगे, आप खुश नहीं रह सकते। और जो खुश नहीं रहेगा इंसान, तो उसका किस काम में, जिस काम में खड़ा होगा, क्या मन लगा के करेगा? वो नहीं करेगा। जब उसे अंदर से वो खुशी मिलेगी, तृप्त हो जाएगा हर चीज से, तब उसको परमात्मा, वो परमात्मा में लगेगा तो उसका पूरा ध्यान लगेगा फिर। क्योंकि उसका रिक्त स्थान जो है भर गया। और ये अब तक जो भी कुछ होता आया है, अगर इस शादी को बंधन ना मानो ना, तो आप अपने तरीके से आगे आज भी बढ़ सकते हो। किसी को कोई बंधन ना लगाए, ना स्त्री पुरुष को लगाए, ना पुरुष स्त्री को लगाए। सबको आजाद कर दो। परमात्मा को पाना है तो सबको आजाद कर दो। ये रिश्ता तुमको जो है बंधन में बंधने के लिए नहीं मिला। ये जीवन, ये मनुष्य चोला तुम्हें बंधन में बंधने के लिए नहीं, ना बांधने के लिए मिला है। ये मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मिला है। तो ये संसार जब बेगाना है, तुम इसको क्यों बांधे बैठे हो रिश्तों में? रिश्ता आत्मा का सिर्फ परमात्मा से है। शरीर नष्ट होने के बाद वो आत्मा किसी भी जीव जंतु में जाती है, तो रिश्ता खत्म। मरने के बाद सब रिश्ते खत्म। कोई नहीं जानता। कोई भेड़ बन गया, बकरी बन गया, कीड़ी बन गया, चींटी बन, कुछ भी चिड़िया, कुछ भी बन गया, कोई पहचानेगा नहीं। तो रिश्ता वो होता है जो सदा से चला आ रहा है, सदा चलेगा, सत्य सनातन, वो रिश्ता है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 100 साल का रिश्ता, 100 साल जिंदगी जी ली आपने, तो इसको रिश्ता समझते हो क्या आप? तो वो रिश्ता नहीं है ये। जीते जी भी आपको सब कुछ देखने में आता होगा, मतलब के रिश्ते हैं सब। तो इसमें ज्यादा ना बंधो और ना किसी को बांधो। स्त्री पुरुषों को आजाद करो और पुरुष स्त्रियों को आजाद करो। क्योंकि प्रेम को कोई बंधन में नहीं रख सकता। शरीर को बंधन में रख सकते हो, प्रेम को बंधन में नहीं रख सकते। वो प्रेम परमात्मा है, परमात्मा को कोई बंधन में रख सकता है?
तो इन बातों को समझो। ये जिंदगी जिस लिए मिली है ना, उसको हासिल करो। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने दो, मोक्ष मुक्ति तक जाने दो, रोको मत, सबको अधिकार है। इन लोगों के समझ में ना आने की वजह से इन पे बंधन लगा। इन कहानियों को, पौराणिक कहानियों को ना जानने की वजह से इस पर बंधन लगा, इसको पाप बताया गया। लेकिन ये पाप नहीं है, ये परमात्मा तक जाने की सीढ़ी है। और जब परमात्मा में इंसान चला जाता है तो ये सब छूट जाता है। जो सबसे प्यारी चीज है, वासना, छूट जाती है। इसलिए जब शादी करोगे, बंधन करोगे, एक ही समाधि लग गई परमात्मा में और एक रह गया, तो उसका क्या? वो तो तुम्हारे बंधन में बंध गया, तो तुम आजाद नहीं हो पाओगे। तो शादी के बंधन से छूटो। इसीलिए प्रकृति सिखाती है, प्रकृति को देख देख कर आप सीखो। एक इंसान के सिवा कोई शादी के बंधन में नहीं बंधा हुआ है। वो आपके जीवन में जो मुश्किलें आई है ना, इस बंधन की वजह से ही आई है। मान लो कोई विधवा हो गई या किसी की पत्नी मर गई, इतने वो साधना नहीं करेगा तो उसकी वासना का मरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वासना भी चतुर श्रेणी तक, स्व ब्राह्मण की शुरुआत तक भी पीछा करती है, छोड़ती नहीं है उसका साथ। और इस हस्ती तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जन्म जन्म भी लग जाते हैं, कई जन्म भी लग जाते हैं इसमें। इतनी आसानी से भक्ति हासिल नहीं की जाती, कई जन्म भी लग जाते हैं इसमें। इसीलिए मोक्ष बनाया है, क्योंकि साधना का कभी अंत नहीं होता। जहां से छूटेगी दोबारा जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी, पीछे की साधना शुरू हो जाएगी। इसीलिए दिखाते हैं कि पिछले कर्म इसके खराब होंगे, तभी इसको ये सजा मिली। जब पिछले कर्म साथ नहीं छोड़ते तो पिछली साधना साथ कैसे छोड़ेगी? साधना भी तो मिलेगी ना। तो पिछले कर्मों की सजा जब इस जन्म में मिलती है तो पिछले साधना करा हुआ होगा तो इस जन्म में वो छूटेगी कैसे? वो भी तो मिलेगी। तो इसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन जन्म लेना पड़ता है उसे इंसान का साधना पूरी करने के लिए, यही मोक्ष है। मोक्ष तक भी चला गया इंसान तो बहुत बड़ी बात है। एक न एक दिन वो मुक्ति को पाई जाएगा। मुक्ति यानी फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, उसे मुक्ति कहते हैं। और पिछले जन्म की सजा इस जन्म में मिलती है या नहीं मिलती, इसका एक उदाहरण है। जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो इस जन्म में तो तब तक कोई कर्म नहीं करता ना, वो ऐसा अच्छा बुरा कि उसको कोई सजा मिले। लेकिन बहुत अपंग पैदा होते हैं,
कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई किसी के हाथ नहीं होते, किसी का कान नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, कई बीमारियों को लेके आता है। क्यों? उसने तो उससे पहले कोई कर्म नहीं किए थे, तो ये सजा क्यों? ये पिछले जन्म की सजा लेके आता है वो। तो इसी तरह जो हम साधना इस जन्म में करेंगे तो वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो अगले जन्म में हमें मिलेगी, फिर उससे आगे की साधना चलेगी। और सब कर्मों को नष्ट करने का, जितने भी बुरे कर्म किए हैं सबको नष्ट करने का साधन है यज्ञ, श्वासों का हवन, यज्ञ, वही अंदर का यज्ञ। तो उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। जो अग्नि में डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, जो डालते हैं वो सब राख हो जाती है, भस्म हो जाती है ना। तो इसी तरह तुम्हारे सारे कर्म जो है उसमें भस्म होते रहते हैं। साधना से भस्म होते हैं कर्म, बिना साधना के कोई कर्म को भस्म नहीं कर सकता। तो कर्म इसी तरह करते हैं वो। बाकी आपने साधना करी नहीं और पाप कर्म किए, वो ऐसे थोड़े कर जाएंगे कि तुम दान पुण्य करो या गंगा में नहाओ या 4 धाम की यात्रा करो या बाहर का कुछ भी करो, उससे तुम्हारे जो है कर्म नहीं कटेंगे। वो सब 4 धाम, गंगा में नहाना, सब कुछ यही है अंदर, बाहर नहीं है। बाहर सिर्फ दिखाया गया है भरमाने के लिए, समझाने के लिए और भरमाने के लिए, दोनों। तो वो सब अंदर है। इस शरीर से बाहर भटकोगे तो काल माया के हत्ते चढ़ोगे, साफ बात। इस शरीर में झांकोगे, इस शरीर में परमात्मा को खोजोगे तो वो यहीं मिलेगा। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां तुम हो वहीं मंदिर है, जहां तुम हो वहीं गंगा जमुना सरस्वती है, जहां तुम हो वहीं चारों धाम है, जहां तुम हो वहीं मस्जिद है, वहीं काबा है, वहीं मक्का मदीना है। सब कुछ इस शरीर में है, बाहर कुछ नहीं। और मैंने कहा था ना वो पत्थर मारने वाली बात, मुसलमान पत्थर मारते हैं, तो आप लोग जो है उल्टा पत्थर मारते हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर तो वासना है ना। आपके पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा, वो पत्थर मारने की स्टोरी अलग है। आप सब तो वासना में हो, वासना का पत्थर मार रहे हो। तो वो पत्थर मारने की कहानी दूसरी है, मैंने देखी है वो। तो जो आप पत्थर मार रहे हो वो उसका उल्टा है। वो उस कहानी का पत्थर मारना शैतान को पत्थर मारना है, और जो आप पत्थर मारते हो वो शैतान को अपने ऊपर हावी करना है। सिर्फ कहानियों के आधार पर चलना ही सब कुछ नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। समझना पूर्ण ज्ञान है। जिसको आप हकीकत समझकर अपनी जिंदगी में उतारे बैठे हो ना, है कहानी, लेकिन उसमें हकीकत छुपी हुई है। कहानी है वो, एक हकीकत नहीं है। जैसे रामायण महाभारत की कहानी है, इसी तरह वो कहानियां हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो फिर देखो घूम फिर के बात आगे चली जाती है।
तो बात यहाँ से थी, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, उसकी वासना पे प्रतिबंध लगा देते हैं लोग। छुप छुप के सब कुछ होता है, लेकिन प्रतिबंध है। प्रतिबंध ना हो तो उनको छुपने की क्या जरूरत है, लेकिन वासना को कोई मार नहीं सकता इतनी आसानी से, चाहे वो कुछ भी करें। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि इतनी आसानी से वो शुद्ध हो जाते हैं, कोई नहीं हो सकता। साधना करने वाला इतनी आसानी से शुद्ध नहीं हो सकता, तो आम इंसान कैसे शुद्ध होगा? तो उनके बीच में सब कुछ होता है, चाहे वो कुछ भी करें। आप लोग समझ जाओ, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन सब कुछ होता है। तो मैंने उनके दर्द को समझा है, महसूस किया है। कई विधवाओं से मिली हूँ मैं, उनके अंदर के दर्द को समझा है मैंने। बहुत से इशारों में सब कुछ कह देते हैं, खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन समझने वाला समझ जाता है इसको क्या दर्द है। उसकी उस टाइम ये चाह होती है कि मेरी दूसरी शादी हो जाए। दूसरी शादी की क्या चाह क्यों होती है? वो बच्चे भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं, सब परिवार है, उसका घर मायका भी है, सब कुछ है। क्यों करना चाहती है वो दूसरी शादी? या आदमी क्यों करना चाहता है दूसरी शादी? क्या नहीं मिल रहा उसके? उसकी माँ उसको रोटी बना के देती है, या और परिवार का बना देता है, उसकी वो खुद भी बना लेता होगा। उसकी लड़की हो तो वो बना देती है, लेकिन उसको क्या कमी महसूस होती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं? या औरत को क्या महसूस होता है कि मैं दूसरी शादी करूं या मेरी करवा दे कोई? वो खुल के बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी चाह होती है। क्यों? ये सब वासना की तृप्ति के लिए। बाहर की सुख सुविधा उसको ये सुख नहीं दे सकती। जो अंदर से सुख प्राप्त होता है वो अलग है, लेकिन घुट घुट के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा पाप है। किसी के साथ ऐसा अन्याय मत करो। और ये अन्याय सिर्फ शादी के बंधन से हुआ। बंधन ना होता तो सब आजाद थे। जब तक उनका मन करे तो इसमें चलते, और चलना भी चाहिए। और जब साधना में लग जाए तो छूट जाए तो कोई गम नहीं। कोई रिश्ता है ही नहीं तो छूटने का गम कैसे होगा? अब रिश्तों को पकड़े बैठे रहोगे तो छोड़ेंगे तो उसका दर्द होगा। चाहे उसको समझ भी आएगी कि झूठे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी मन पड़ा रहेगा उसका वहीं। तो इसी तरह जिस तरह औरत तड़प रही है, इसी तरह आदमी भी तड़पता है। तड़पता क्यों है? इस बंधन की वजह से, क्योंकि समाज इसको इजाजत नहीं देता। इन मूर्ख पंडित काजियों के वजह से, जिनके समझ में कोई बात नहीं आती, गलत ठहरा दिया, बंधन लगा दिया। विधवा, विधवा का अर्थ जानते हो क्या होता है? विधवा वो आदमी भी हो सकता है, जिसकी औरत मर जाए वो भी विधवा हो जाता है। और जिसका आदमी मर जाए वो भी है, जिसकी औरत मर जाए वो भी। लेकिन देखो, शरीर का अलग हिसाब है, लेकिन आत्मा एक ही है दोनों में। आत्मा का कोई फर्क नहीं है। विधवा उसको कहते हैं असली में। देखो, विवाह क्या है? आत्मा परमात्मा का योग। आत्मा परमात्मा का योग है विवाह। विधवा क्या होती है? जो बिना परमात्मा के मिले वो आत्मा प्रकृति में चली जाती है, उसे विधवा कहते हैं। वो होती है विधवा जो पति से अलग हो जाए, यानी परमात्मा से अलग हो जाए।
उसे विधवा कहते हैं। इसी तरह इस कहानी का मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी। मोहम्मद साहब का विवाह भी एक विधवा से हुआ था ना, जो 2 बार विधवा हो चुकी थी, जो नाम था उनका, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसका मतलब यही है, सब साधना से जुड़ी है कहानी। तो बाहर का पति असली नहीं है, उसके मरने से तुम विधवा नहीं होगी। जो रिश्तों में तुम बंधे हो ना, ये झूठे रिश्ते हैं। जैसे पौंडरिक का मैंने बताया था, ये सब झूठे फेरे हैं, झूठे विवाह रचाए गए। सच्चा विवाह परमात्मा से है, इसलिए उसे पति परमेश्वर कहते हैं। पति परमेश्वर क्यों कहते हैं? वरना आत्मा का पति परमेश्वर, परमात्मा। तो जो उससे अलग हो जाए, प्रकृति में चल जाए, वो विधवा है। जो उसको पा ना सके वो विधवा है, वो आत्मा विधवा है। तो आप के रिश्ते नाते, आपकी शादी सब झूठी है। जितने भी शादी पंडितों ने करवाई है ना, ये मंत्र पढ़ पढ़ के, सब झूठी शादियां हैं, रचाई हुई। कोई बंधन में नहीं है, सब आजाद हो। तो इसलिए कहते हैं बार बार, कबीर ने भी समझाया, पंडितों के ऊपर कितना बोला उन्होंने। क्यों बोला? ये झूठी माया नगरी में फंसाते हैं पंडित, क्योंकि पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान अंदर से आता है। वो पोथियों की बातें समझ में आती है, और समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना से ब्राह्मण तक जाना पड़ता है, वो ब्राह्मण समझ सकता है। इन पंडितों के चक्कर में ना पड़ा करो। चाहे वो हिंदुओं के हो या मुसलमानों के हो, किसी भी जो भी आप लोग समझते आए हो आज तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो भी होते होंगे, तो मैं नहीं समझती। आप लोग जैसे आज तक समझते आए हो, तो जो जो आपके ये हैं बताने वाले, उनके ज्यादा चक्रों में ना पड़ो। साधना करो, साधना से सब कुछ समझ में आएगा। तो उन विधवाओं से जैसे मैं मिली हूं ना, उनका दर्द मैंने महसूस किया कि इस बंधन की वजह से इनको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। एक बार उसकी जगह अपने आप को रख के देखो कि आप लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हो, जो उसको बर्दाश्त करने के लिए आपने छोड़ दिया। आप अपनी जिंदगी में वो घटना उतार के देखो कि आप लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हो। किसी को शादी के बंधन में बांध दिया, आप लोगों को बताती हूँ मैं एक बात और। देखो, बातें तो बहुत होती है, लंबी, खत्म नहीं होती। कितना भी बढ़ा लो इसको, कितना भी इसको घटा लो। किसी ने जो है विवाह
रचा दिया आपके घर वालों ने या किसी ने भी विवाह के बंधन में, जैसे रिश्ता छांट के लाते हैं ना कि ये अच्छा है इसके लिए और ये ठीक रहेगा, कर दिया। बहुतों के जो है रिश्ते ऐसे भी देखे गए हैं जिनका पति नपुंसक होता है और उसको आप चेक करके तो कोई देखता नहीं है, बाहर से ही सब कुछ देखता है, अंदर की चीज कोई चेक नहीं कर सकता, नपुंसक होता है वो। तो उस लड़की को उससे बांध दिया। कुछ गुण ऐसे लड़की में भी पाए जाते हैं। तो बांध दिया, वो सुख नहीं भोग सकती, तो या तो उसका मन नहीं लगेगा, खुल के कोई बता नहीं सकता, या फिर वो दूसरे को देखेगी या उससे छुपने की कोशिश करेगी वो, या फिर पूरी जिंदगी इसको घुट घुट के जिएगी। तो विवाह ये बंधन है। बहुत से एक दो बच्चे पैदा करें, बाद में भी उनमें कमी आ जाती है। और जब विवाह में बंध गए, घर में आ गए, तो फिर आगे की जिंदगी ऐसी कटती है। एक तो भुगत ही रहा, उसके साथ दूसरों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। अच्छा, अब इसको एक बात और बताती हूँ कि कमल का खिलना, ऐसी आपको बहुत कहानियां मैं आगे बता दूंगी। कमल कीचड़ में खिलता है। हुँ? कमल का कीचड़ में खिलना क्या होता है? कीचड़ क्या है? हमारी वासना। जब तक ये कीचड़ से नहीं निकलेगा तब तक ये खिलेगा नहीं। यानी कि जब तक इसकी वासना की तृप्ति नहीं होगी, ये कमल नहीं खिलेगा। और जब कमल खिल जाता है उसमें कीचड़ नहीं लगता। फिर कमल का खिलना साधना का प्रकट होना, प्रेम से साधना प्रकट होती है। वो जब ये रिक्त स्थान भर जाता है, वो कीचड़ नीचे रह जाता है, कीचड़ फिर कमल को छू नहीं पाता। तो प्रकृति सिखाती है, लेकिन कमल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में। कीचड़ क्या है? हमारी वासना। इससे सीखो, इसलिए किसी को बंधन न लगाओ। सबको जीने का हक है। ये जिंदगी मिली है कुछ पाने के लिए। इसको किस तरह पाया जाएगा? परमात्मा को, अपनी मोक्ष मुक्ति को, ये इस प्रकृति से सीखो। तो ये है कीचड़ में कमल का खिलना। अच्छा, जैसे मैं आपको लैला मजनू की कहानी, हीर रांझा की बताई थी ना कि इस तरह प्रेम होना चाहिए। ये मैंने, अब देखो जो मैं कहती हूँ वो वीडियो मेरे फोन पर आ जाती है, जबकि मैंने वो फोन में आज तक वीडियो देखी नहीं, सिर्फ फिल्म के सुना था या थोड़ा सा सीन देख लिया होगा टीवी में, जैसे फिल्म आती होगी, वो बताया था। लेकिन वो लैला मजनू की और हीर रांझे की कहानी आप फोन पे देखो। प्रेम से ही परमात्मा तक पहुंचते हैं वो, साधना है वो भी। लेकिन प्रेम क्यों दिखाया? क्योंकि प्रेम ही मंजिल तक पहुंचाती है। उसे ध्यान से देखो, हीर रांझा की और लैला मजनू की कहानी, और भी कहानियां हैं उसमें। तो ये प्रेम वासना आपको मंजिल तक पहुंचाती है, परमात्मा तक पहुंचाती है। इसी को कहते हैं कीचड़ में कमल का खिलना।
तो ये वीडियो लंबी होगी, 45 मिनट की होगी, और मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आगे मैंने आपको छोटा सा एक वो चीज़ बतानी है जो अभी मोबाइल में आई, फिर मिले ना मिले, और इसका जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसे मैं नोट भी नहीं कर सकती। तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ आपको, गुरु नानक के ऊपर है। लोग जो है ये ना सोचे कि ये दिखाना आप लोगों का मजाक उड़ाना है या आपको नीचे दिखाना है, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। क्योंकि दिखाने का मतलब यही है कि मेरे पास पोथी पुराण नहीं है, इसलिए इन वीडियो से ही मैं जान पाती हूँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि ये रामपाल के जो शिष्य हैं इन्हीं की वीडियो है यो। और ये किसी की इनकी वीडियो का कुछ अलग से कुछ बता देता है, तो फिर ये उस पर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होगा। क्योंकि इनके बोलने का तरीका सही नहीं है। गालियां देना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, किसी को गधी, किसी को गधा, मतलब किसी की भाषा ही नहीं सुधरी है, तो वो अंदर से कैसे सुधर जाएगा इंसान। तो मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मिले ना मिले, क्योंकि कोई किताब तो है नहीं कि मैं तुम आप लोगों को उसमें से पढ़ के सुनाऊंगी, तो इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ। कोई फिर कुछ बोले, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये मैं वीडियो दिखा रही हूँ, इनका एक एक बोल आप पूरे ध्यान से सुनना, और जो है मेरी जो वीडियो जाएगी उसमें ये फोटो नहीं आना चाहिए, ठीक है। पे आज इतना बड़ा पाप हो रहा है कि गुरु नानक देव जी की निंदा की जा रही है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके चेलों के द्वारा। ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की, और बहुत ही दुख की बात है कि पंजाब की पवित्र धरती पे छापी जा रही है। दयानंद वट दीनानगर पंजाब गुरदासपुर के अंदर ये छापी जा रही है। इसमें 11वें समोल्लास में पेज नंबर 307 को पढ़ के तो मेरा दिल ही दुख गया। इससे प्रश्नकर्ता ने पूछा, पंजाब देश में नानक जी ने एक स्वच्छ मार्ग चलाया था, वो मूर्ति का खंडन करते थे, मुसलमान होने से भी बचाए, तो वो तो अच्छे थे। और देखो इस भंगेड़ी दयानंद जी ने क्या बताया उनके बारे में। मुसलमान होने से बचाए, इस बात को नोट करना। गुरु नानक देव जी ने मुसलमान होने से बचाए। अच्छा, हिंदू के बाद मुस्लिम, मुस्लिम के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मुस्लिम और ईसाई इससे कौन बचाता है? सिख, यानी क्षत्रिय, ठीक है। तो ये बात गलत नहीं है ना, इस तरीके से समझो। नानक जी का आचार तो अच्छा था, परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी, उनको तो ज्ञान ही नहीं था। हाँ, भाषा उस देश की जो ग्रामों की है जानते थे, वेद आदि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे, मतलब नानक जी को ज्ञान था ही नहीं। जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भो न लिखते। भाई ये संत भाषा होती है लोगों को समझाने के लिए। और इसका दृष्टांत उनका बनाया संस्कृति स्तोत्र है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं अर्थात टांग अड़ाऊं। इनको बताना चाहेंगे कि नानक देव जी को संस्कृत भी आती थी और वो बचपन से ही ब्रजलाल पांडे जी से गीता पढ़ा करते थे। हाँ, उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना ही नहीं था, संस्कृति बनाकर संस्कृत के भी पंडित बन गए होंगे। जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ दम्भ भी किया होगा। नानक जी को यहाँ पे अभिमानी
और दम्भी मतलब पाखंडी भी बोला गया है। इसलिए उनके ग्रंथ में जहां तहां वेदों की निंदा और स्तुति भी है। और यहाँ पे पढ़ के तो भाई आपका दिल ही टूट जाएगा। जो मूर्खों का नाम संत होता है, यहाँ पे दयानंद ने नानक जी को मूर्ख कह के संबोधित किया है। और क्या बताया है, जो मूर्खों का नाम संत होता है वे बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। और पूरे सिख समुदाय को देखो कितना बेइज्जत किया है इन्होंने। नानक जी के सामने कुछ उनका संप्रदाय व बहुत से शिष्य नहीं थे, क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं। मतलब नानक जी के जाने के बाद मूर्ख लोगों ने उनको फॉलो किया है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माएं बहुत कम होती हैं जिनको परमात्मा मिलते हैं, सचखंड तक की सैर करवाते हैं। दूसरी तरफ ये आर्य समाज के नकली आचार्य क्या जवाब दे सकते हैं कि किस प्रकार ये पंजाब की पवित्र धरती पर नानक देव जी की और सिख समुदाय की निंदा कर रहे हैं? सभी सिख भाइयों से प्रार्थना है, इन आर्य समाज के नकली आचार्यों से सवाल जरूर पूछिए। सत साहेब। दोस्तों, गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया जानती है और मूर्ख बताया, अज्ञानी बताया। तो ये समझ में किसी किसी के आती है ना बात। अज्ञानी का बताना, ज्ञान नहीं था ये बताना क्या था। जब तक इंसान क्षत्रिय श्रेणी तक जाएगा तब तक वो ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। इतना हल्का हल्का आने लगता है, लेकिन पूरा ज्ञान उसके समझ में नहीं आता। ये इसका मतलब है। तो सिख जो है मुसलमान होने से बचाता है। क्षत्रिय, सिख क्षत्रिय। नानक, नानक देव कौन है? नानक देव सबकी जो साधना शुरू है वो सब वासना से लेके शुरू है। तो नानक देव कौन है? नानक देव की आगे जो कहानी है देखी थी मैंने थोड़ी सी, पता नहीं नोट की होगी कि नहीं नोट की होगी। उनको बताते हैं कि उनकी नाक लंबी हो गई थी, इसलिए उनका नाम नानक देव रखा है ना, नानक देव। या उनकी नाक लंबी हो गई थी। लंबी होने का मतलब क्या है आप समझते हो? क के बाद क्या आता है? नानक है ना। क के बाद क्या आता है? ख। क के बाद हमेशा ख आता है ना। तो नानक थे। नानक, नाक से मतलब ख। नानक। तो नानक देव की नाक लंबी दिखाते हैं कि लंबी हो गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि जन्म से जो नाक दी है परमात्मा ने ये लंबी हो जाएगी बाद में, हो सकता है ऐसा। आप कहानियों में देखना, आपको ये शायद मिल जाए, और मैंने नोट की होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो उनकी जो नाक की बात आती है कि उनकी नाक लंबी हो गई थी। अब देखो जो वासनाओं में बह, अब मुसलमान से इसलिए तो बचाया था उन्होंने मुसलमान होने से, क्योंकि उनकी नाक लंबी होगी। मुसलमानों की नाक कैसी होती है? कटी हुई, क्योंकि वासनाओं में बहते हैं ना। इसलिए राक्षसी जो सूप न खाती उसकी नाक कटी गई थी। कहाँ गई थी वो? अरब देश, वही शुक्राचार्य थे। अरब यानी कि परमात्मा से विपरीत। तो वासनाओं में बहने वाला अरब। तो नाक जैसे कट गई थी, वो मुसलमानों की नाक कट गई थी, और मुसलमान होने से बचाया गुरु नानक ने, सिखों के गुरु नानक ने। तो उनकी जो नाक लंबी है वो कटी हुई नाक जोड़ दी, लंबी कर दी। कटी हुई नाक लंबी कर दी, इसलिए नानक देव कहते हैं उनकी नाक लंबी हो गई थी। तो ये क्षत्रिय हैं।
तो क्षत्रिय जो है इन दो से ऊपर उठकर वासना को संभालता है, काटता है और परमात्मा में उसका ध्यान लगता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं आता उसको, थोड़ा थोड़ा समझता है वो। ब्राह्मण श्रेणी में पूर्ण ज्ञान आता है समझने का। पूर्ण ज्ञान तो परमात्मा ही है, लेकिन ज्ञान आता है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हुआ। वो निराकार ब्रह्म, वो है पूर्ण परमात्मा, वो है पूर्ण ज्ञाता। तो ये क्षत्रिय श्रेणी शिक, ये जो है दो, ये शूद्र और वैश्य से उठाता है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान इसमें शामिल होता है। और परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन साधना अधूरी है, पूरी नहीं होती, अधूरी है क्षत्रिय तक भी। तो ये गुरु नानक का मतलब है। अब देखो, जो आप इसको हकीकत में आप मानते हो गुरु नानक हुए, गुरु नानक मोहम्मद साहब से भी मिले, और शायद आपने देखा भी होगा या सुना होगा, या मैं ही कह रही हूँ, आप देख लेना, ये शायद उससे भी मिले होंगे, कबीर को भी मिले होंगे, रविदास को भी मिले होंगे। तो ये सब कहानियां हैं, इसको आपसे भेदभाव ना रखो, पकड़ के ना बैठो। ये साधना के रूप हैं, ये आपकी पढ़ाई है अध्यात्म की। तो इसको अपनी छाप ना छोड़ो कि हम सिख हैं और हम ईसाई हैं, हम मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं। साधना से पहले कुछ नहीं हो। अच्छा, अब आपको जो है थोड़ी सी ये वीडियो तो अब 1 घंटे की होने वाली है। तिरंगे झंडे के ऊपर मैं फिर आपको बताऊंगी, अक्सर मैं रहा तो मैं भी बता दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय। मैं तो अपने जान में दूसरी वीडियो शुरू की थी, लेकिन ये तो वही चल गई, कोई बात नहीं, इतना ध्यान दे नहीं पाती हूँ। तो इन जो मैंने बताई हैं, इनको अपने ध्यान में उतारना और एक एक बात को सुनना, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।